नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोरल स्टोरीज में। मैं हूं लीला और आज हम एक और दिलचस्प नैतिक कहानी साथ हाजिर हैं। आज की कहानी सुनकर न केवल आपको मनोरंजन मिलेगा बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख भी मिलेगी जो आपके जीवन को और बेहतर बना सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। लूसी की हिंदी में व्याख्या फिल्म की शुरुआत ताइपेई ताइवान में पढ़ने वाली एक युवा अमेरिकी लड़की लुसिन के साथ होती है। उसके नए प्रेमी रिचर्ड उसे एक ब्रीफकेस श्री जंग नाम के व्यक्ति को देने के लिए कहता है। लुसी पहले इस काम को करने से मना कर देती है क्योंकि उसे नहीं पता कि ब्रीफकेस में क्या है। हालांकि रिचर्ड अचानक ब्रीफकेस के हत्थे पर उसकी कलाई बांध देता है, जिससे उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता। ब्रीफकेस डिलीवरी लुसी होटल में प्रवेश करती है और रिसेप्शनिस्ट से मिस्टर जंग से मिलने की बात करती है। क्लर्क को अपना नाम बताने के बाद रिचर्ड को अचानक बाहर गोली मार दी जाती है। उसी समय ठगों का एक समूह लिफ्ट से बाहर आता है और लुसी को अपने साथ ऊपर ले जाता है। मिस्टर जंग से मुलाकात लुसी को मिस्टर जंग के कमरे में ले जाया जाता है, जहां वह कई खून से लथपथ लाशें देखती है, जिससे उसे उल्टी हो जाती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर जंग बाहर आते हैं और लुसी के लिए अनुवाद करने के लिए फोन पर एक आदमी को बुलाते हैं। वह ब्रीफकेस खोलने के लिए कोड लिखता है और लुसी को ब्रीफकेस खोलने के लिए मजबूर करता है। ब्रीफकेस में नीले पाउडर से भरे 4 प्लास्टिक पाउच होते हैं। मिस्टर जंग अपने आदमियों को लुसी को नशीला पदार्थ सूंघने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे वह आदमी पागलों की तरह हंसने लगता है। लुसी का बेहोश होना और जागना इसके बाद लुसी बेहोश हो जाती है और जब वह एक होटल के कमरे में जागती है तो उसे अपने पेट पर पट्टी बंधी हुई मिलती है। श्री जंग के आदमी उसे 3 अन्य आदमियों के साथ ले जाते हैं। एक ब्रिटिश व्यक्ति उन्हें बताता है कि उनके पेट में CPH4 नामक दवा के बैग सिल दिए गए हैं, जो एक अत्यधिक मूल्यवान सिंथेटिक दवा है। दवा का असर और लुसी का बदला लुसी को एक कमरे में बंदी बनाकर रखा जाता है, जहां एक ठग उसके पेट में लात मारता है, जिससे दवा की थैली फट जाती है। इससे लुसी के तंत्र में बड़ी मात्रा में दवा जारी हो जाती है, जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं बढ़ जाती हैं। लुसी ठगों को मारकर वहां से भाग जाती है और अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल में ऑपरेशन और नॉर्मन से संपर्क अस्पताल में लुसी डॉक्टर को अपने पेट से दवाओं के बैग को हटाने के लिए मजबूर करती है। वह अपनी मां को फोन करती है और कहती है कि वह सब कुछ महसूस सकती है। इसके बाद लुसी प्रोफेसर नॉर्मन मॉर्गन फ्रीमैन से संपर्क करती है, जो मस्तिष्क क्षमता पर शोध कर रहे हैं। वह नॉर्मन को बताती है कि वह मस्तिष्क क्षमता तक पहुंच चुकी है। अधिक शक्तियां प्राप्त करना लुसी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए नॉर्मन के होटल के कमरे में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर अपनी उपस्थिति बनाकर दिखाती है। वह पियरे रेडियो नाम का पुलिस कप्तान से भी संपर्क करती है और उसे दवा के 3 नशेष पैकेटों को खोजने में मदद करने के लिए कहती है। मॉर्फिंग और अंतिम टकराव पेरिस की उड़ान के दौरान लुसी शैंपेन का सेवन करने के बाद विघटित होने लगती है, लेकिन शेष CPH4 को सूंघकर सामान्य स्थिति में आ जाती है। अस्पताल में लुसी अपनी शक्ति का उपयोग करके सभी को बेहोश कर देती है और पियरे को उसके साथ आने के लिए कहती है। अंतिम मुकाबला लुसी नॉर्मन और उनके सहयोगियों से मिलती है और CPH4 के 3 शेष बैगों की सामग्री अंतःशिरा से इंजेक्ट कराती है। उसकी दिमागी शक्ति 70% हो जाती है और वह एक काले पदार्थ में बदल जाती है। श्री जंग और उसके आदमी पुलिस से मुकाबला करते हैं, जबकि लुसी समय और जीवन की प्रकृति पर चर्चा करती है। समाप्ति और लुसी का गायब होना जैसे ही लुसी की मस्तिष्क क्षमता 60% हो जाती है, वह स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम में चली जाती है। प्रोफेसर नॉर्मन को एक काली फ्लैश ड्राइव मिलती है, जिसमें लुसी का सारा छान होता है। पियरे प्रोफेसर नॉर्मन से पूछता है कि लुसी कहाँ है, लेकिन लुसी का एक संदेश आता है कि वह हर जगह है। फिल्म लुसी की आवाज के साथ समाप्त होती है, जिसमें कहा गया है कि जीवन यही कर सकता है और इसके साथ क्या किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ नया सीखा होगा। याद रखें, हर कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप किस तरह की कहानियां सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और दूसरों की मदद करते रहिए। अलविदा।